एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो वे टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं जीत होती हुई नज़र आ रही है। एक DSSB ने एक ऐसा मोमेंट किया है कि हम ये पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था उस पर DSSB काम कर रहा है। जो कैंडिडेट्स के एफर्ट्स थे वो पॉजिटिव वे में उसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से कि ये मुद्दा क्या था और इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, हाल ही में DSSB ने अपना एग्जाम शेड्यूल रिलीज किया था 26 दिसंबर को। ठीक, और उस एग्जाम शेड्यूल में PRT का एग्जाम भी था, TGT के एग्जाम भी थे, हिंदी का, संस्कृत का, एंड PGT मैथ्स, PGT इंग्लिश, PGT के भी एग्जाम्स थे एंड अदर पोस्ट कोड के भी एग्जाम थे। ठीक है, ये एग्जाम शेड्यूल आपका 16 फेब से 31 मार्च तक था। 16 फेब से 31 मार्च के बीच की डेट दी थी इन्होंने और इन पोस्ट कोड के इन्होंने एग्जाम डेट रिलीज की थी। बट उसमें इन्होंने क्या किया, सडनली DSSB ने अपनी वेबसाइट से वो एग्जाम शेड्यूल डिलीट कर दिया। अब उसके डिलीट करने का रीज़न क्या है, और साथ ही साथ ये देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, आशीष सूद जी, उन्होंने कहा है कि जो PRT, TGT, PGT के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन्हें 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और इससे रिलेटेड जो फाइल है वो आगे प्रोसेसिंग में जा चुकी है। तो क्या इसी वजह से DSSB ने अपना शेड्यूल डिलीट किया है? और साथ ही साथ जैसे कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा है, तो DSSB में कहीं ना कहीं ये चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही हैं और एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर एक पॉजिटिव उम्मीद भी दिखाई दे रही है कि बच्चों को इस से रिलेटेड राहत दी जाए। जो बच्चे परेशान हैं कि हमें मौका नहीं मिल पाया, उन्हें दोबारा मौका दिया जाए। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि पहले एज क्राइटेरिया क्या था, तो अभी तक TGT, PRT, PGT तीनों में जो एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर है। अब कैंडिडेट्स का कहना है कि 25-26 साल तक तो जो बच्चा है वो जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रखा है, यानी कि ग्रेजुएशन, BEd, साथ में CTET, यही कंप्लीट कर पाता है 25-26 साल तक तो कैंडिडेट्स। देन उसके बाद CTET की अगर बात करूं तो CTET भी अगर किसी कैंडिडेट का एक बार नहीं होता तो वो दूसरी बार देता है, दूसरी बार नहीं क्लियर हो पाता तो वो तीसरी बार देता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर कैंडिडेट्स का पहली बार में क्लियर हो जाए, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम होता है। और दूसरी बात, इन्होंने 2025 में CTET भी नहीं कराया, तो कैंडिडेट्स को एक वहाँ भी बहुत बड़ी दिक्कत हुई। फिर अगर DSSB की बात की जाए तो क्या DSSB एवरी ईयर एग्जाम कराता है? बिल्कुल भी नहीं। अब इनकी 2024 की वैकेंसी ही ले लो आप। 2024 की जो वैकेंसी दी थी इन्होंने, वो इन्होंने फेब में रिलीज की थी TGT की वैकेंसी, और इन्होंने एग्जाम कराया 2025 के लास्ट में। तो 2 साल तो इन्होंने एग्जाम कराने में ले लिए। तो जो रिजल्ट का प्रोसेस है वो तो आप पता नहीं कब तक ही मानकर चलिए। ठीक है, अगर इनका कोई भी एग्जाम ले लो आप, अगर ये एग्जाम टाइम पे करा भी लेते हैं तो इनका जो फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत लंबा जाता है। ठीक है, तो लास्ट वैकेंसी अब जैसे 2024 की आई, उससे पहले इन्होंने 2021 में दी थी। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 2018 में दी थी। तो एक तो ये एवरी ईयर वैकेंसी नहीं दे। अगर कैंडिडेट का अगर BEd, CTET यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस एग्जाम के लिए, अगर वो टाइम पे कंप्लीट कर भी लेता है तो भी ये एग्जाम एवरी ईयर नहीं कराते, तो इसलिए उनकी एज आगे चली जाती है और जब उनकी एज पूरी हो जाती है तो वो DSSB का फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। अब देखो, इन्होंने 26 दिसंबर को जो शेड्यूल रिलीज किया था, तो ये भूल गए थे शेड्यूल रिलीज करने से पहले कि जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा चल रहा है अभी उसका भी तो डिसीजन आना है। इन्हें ये पता था कि पहले जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा चल रहा है बच्चों के बीच, उसका फाइनल डिसीजन आना है। ठीक है, जो हमने बच्चों को आश्वासन दे रखा है कि हम आपके हित में निर्णय लेंगे, उन बच्चों को भी मौका दिया जाएगा जो मतलब फॉर्म भरने से रह गए हैं। तो पहले एज रिलैक्सेशन वाले टॉपिक का मतलब जो मुद्दा था उसका रिजल्ट आना था। ठीक है, उसके बाद इन्हें शेड्यूल रिलीज करना था। अब ये भूल गए थे कि हमारा वो मुद्दा भी चल रहा है, पहले उसे फाइनल करना है, इन्होंने शेड्यूल रिलीज कर दिया। और जब इन्हें याद आया कि अभी तो हमें उसका डिसीजन लेकर तब हमें उन बच्चों को भी मौका देना है, तो इन्होंने वो डिलीट कर दिया अपनी वेबसाइट से। जो बच्चे एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर परेशान हैं, पहले हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम शेड्यूल रिलीज करेंगे।
तो भाई जो इन्होंने डिलीट किया है शेड्यूल, उसको देखकर तो पूरी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जिन कैंडिडेट्स की एज मतलब उस क्राइटेरिया से ओवर हो चुकी थी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। जैसे कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि 40 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। ठीक, अब अगर रियलिटी बताई जाए तो देखिए, फीमेल का तो पूरे चांस हैं कि ये अपना 10 साल का रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन मेल में नहीं कहा जा सकता कि ये 10 साल का रिलैक्सेशन देंगे ही देंगे। ठीक है, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो तो एक बार को टेंशन फ्री हो सकती हैं कि हाँ हमें 10 साल का मिल सकता है, लेकिन मेल में अभी मतलब 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये 10 साल का एज रिलैक्सेशन दें। ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल कर देंगे या फिर 35 साल कर देंगे, इतना कर सकते हैं। और अगर 10 साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेल कैंडिडेट्स के लिए भी फिर तो बहुत अच्छा मौका रहेगा। तो भाई अब ये दोबारा से मतलब विंडो अपनी ओपन करेंगे, ताकि जो मतलब जो भी ये एज क्राइटेरिया देंगे, 40 ईयर रखते हैं, 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन देते हैं, या जितने भी ईयर ये मतलब रिलैक्सेशन देते हैं, उस अकॉर्डिंग ये अपनी जो विंडो है फॉर्म फिल की उसे रीओपन करेंगे। फिर ये उन कैंडिडेट्स को मतलब कि 15 या 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना इतना टाइम देंगे कि आप इस टाइम लिमिट के अंदर अपना फॉर्म फिल करिए। जिन कैंडिडेट्स के पहले ही फॉर्म फिल हो चुके हैं, ठीक है, ये कभी मतलब दोबारा फॉर्म फिल कराते नहीं है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाएगा जो उस एज क्राइटेरिया, ये अपनी एज लिमिट बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो कैंडिडेट्स आते होंगे वो अपना फॉर्म फिल करेंगे नई सिरे से। ठीक है, और उसके बाद फिर ये अपना एग्जाम शेड्यूल रिलीज करेंगे। कुछ ही दिनों के अंदर आपको मतलब DSSB की साइड से नोटिस दिख जाएगा एज रिलैक्सेशन के ऊपर, जो भी उनका फाइनल डिसीजन होता है उसको लेकर। उसके बाद विंडो रीओपन होगी, देन फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद एग्जाम शेड्यूल होगा। एज रिलैक्सेशन को लेकर जो कैंडिडेट्स परेशान थे वो चिंता मुक्त हो जाएं, क्योंकि अब इस पर DSSB भी और जैसे कि शिक्षा मंत्री ने अपने वो दिए, तो उस गवर्नमेंट की साइड से भी मतलब ठोस कदम 100% उठाए जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव वे में ही आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी इन्होंने अपना जो शेड्यूल है वो अपनी वेबसाइट से डिलीट किया है, अदरवाइज आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि अपना शेड्यूल रिलीज कर दें और फिर 2 दिन बाद डिलीट कर दें। वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जो कैंडिडेट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी और अच्छी कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं अपने इस चैनल पर DSSB से रिलेटेड जो भी रियल एंड जेन्युइन अपडेट होती है वो आपको प्रोवाइड कराती हूँ। साथ ही साथ अगर आप DSSB, TGT, PGT, PRT के कैंडिडेट्स हैं तो आपको इस चैनल पर रियल एंड जेन्युइन कंटेंट, साथ ही साथ बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड बेस्ट गाइडेंस की वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। तब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है।